एक 74 वर्षीय बुजुर्ग पिता जिनकी 3 बेटियां, पिता वृद्धाश्रम में रहकर बेटियों से बात करने के लिए, मिलने के लिए तरसते रहे, बीमारी में तड़पते रहे, लेकिन बेटियों ने उनकी कोई सुधि नहीं ली, कोई हालचाल नहीं पूछी। और एक दिन उस बुजुर्ग पिता ने 4 अगस्त को 3:30 बजे भोर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब भी बेटियां उनके अंतिम संस्कार में नहीं आई। यूँ कहे तो बेटियों ने रिश्तों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। आइए क्या है पूरी कहानी, हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुंबई में एक बड़े कारोबारी रहते थे कपड़ा के। आज से वर्षों पहले उनका नाम था शिवचरण राम रतन गुप्ता। वे मुंबई के नामी गिरामी कपड़ा व्यापारी में गिने जाते थे और उनका अच्छा खासा कारोबार था। शिवचरण राम रतन गुप्ता को केवल 3 बेटियां थी। तीनों को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला और अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया, उच्च शिक्षा तक दिलवाया और फिर बेटियों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न घरानों में कर दी। राम रतन गुप्ता का कारोबार अच्छा से चल रहा था, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन कब समय का चक्र बदला और राम रतन गुप्ता जी का कारोबार में नुकसान होने लगा। और नुकसान इस कदर होने लगा कि धीरे धीरे उनका कारोबार चौपट हो गया। और नुकसान इतना गहरा था, कारोबार इस कदर चौपट हो गया कि उन्हें अपना घर जमीन सब कुछ बेचना पड़ा। अब राम रतन गुप्ता बेघर हो गए तो उनकी जो 3 बेटियां थी, बड़ी बेटी का विवाह उन्होंने किया, वह अभी नेपाल में रहती है। मंझली बेटी आजमगढ़ में रहती है उत्तर प्रदेश की, और छोटी बेटी मुंबई में ही रहती है। तो वे अपनी छोटी बेटी के यहाँ मुंबई में रहने लगे। कुछ दिनों तक रहने के बाद, लगभग 1.5-2 साल तक रहने के बाद, उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें जिस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए थी उस तरह की आज़ादी उन्हें अपने बेटी के यहाँ नहीं मिल रही है। या यूँ कहे कि उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि जब तक जेब में पैसे हो तभी तक सब लोग अपने होते हैं, अगर पैसे ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और इस तरह सोच करके उन्हें अपने बेटी के यहाँ घुटन महसूस होने लगा। और एक दिन राम रतन गुप्ता जी अपनी पत्नी को लेके बेटी के यहाँ से चुपचाप निकल गए और निकल कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उनकी मुलाकात किसी बुजुर्ग से हुई तो उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि सोनीपत हरियाणा में एक वृद्धाश्रम है, आप वहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं। तो राम रतन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के उस वृद्धाश्रम में चले गए और वहीं रहने लगे। लगभग 1 साल तक रहने के बाद उनकी पत्नी का वहीं देहांत हो गया। तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, वृद्धाश्रम में रहते थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। शिवचरण राम रतन गुप्ता ने अपनी 3 बेटियों को फ़ोन किया, लेकिन 3 बेटियों में से कोई अपने मां के अंतिम संस्कार में नहीं आई। और तब वृद्धाश्रम के संचालक, वहां रहने वाले समाज सेवी के साथ मिल करके राम रतन गुप्ता ने अपनी पत्नी का अंतिम दाह संस्कार किया। अब राम रतन गुप्ता उदास रहने लगे, क्योंकि अब उनका एकमात्र जो जीवन साथी उनकी पत्नी थी वह भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, जिससे वे सुख दुख की बातें किया करते थे। अब उस वृद्धाश्रम में जो भी उनकी पत्नी के याद में जो बिस्तर थे या जो जगह थे, उन सबको देख के वे मायूस रहा करते थे। इसलिए शिवचरण राम रतन गुप्ता ने तय किया कि इस वृद्धाश्रम को भी छोड़ देना है। और वे एक दिन चुपके से उस वृद्धाश्रम को छोड़ के बगल के ही दूसरे वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए। अब पिछले 1.5 साल से लगभग राम रतन गुप्ता जी उसी वृद्धाश्रम में, हरियाणा के सोनीपत के ही उसी वृद्धाश्रम में रहते थे और वहीं वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब रहने लगी, क्योंकि उम्र भी 74 साल का और बुज़ुर्ग हो गए थे, इसलिए बराबर उनकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो आश्रम के जो संचालक थे, वहाँ के जो समाज सेवी थे, वे सब उन्हें डॉक्टरों के यहाँ दिखाया करते थे। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो आश्रम के संचालक और वहाँ के जो समाज सेवी थे वे उन्हें डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें दवाई दी और
कुछ जब राहत हुआ तो वे वापस पुनः आश्रम में आ गए। 1-2 दिनों तक वे रहे, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें पेट में दर्द हुआ और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर डॉक्टरों ने दवाई दी और वे वापस वृद्धाश्रम में आ गए। लेकिन 4 अगस्त 2026 को 3:30 बजे भोर में जब आश्रम के जो केयर टेकर है वे जब देखने के लिए गए तो वे अचेत अवस्था में मिले और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राम रतन गुप्ता के मरने के बाद उनके पास एक मोबाइल था जिसमें उनके तीनों बेटियों का नंबर था। 3 बेटियों में से 2 शिक्षिका है, एक बैंक में काम करती है। तो आश्रम के संचालक ने तीनों बेटियों को फ़ोन मिलाया और उन्हें बताया कि आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आप अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ सकती है, अपने पिता का अंतिम दर्शन कर सकती है। तो आप चाहे तो आपके पिता के जो शव है उनको मैं किसी अस्पताल के डिफ्रीजर में रखवा दे सकता हूं ताकि 12 से 24 घंटे सुरक्षित रहे, तब तक आप आ सकती है। हालांकि हरियाणा से जहां भी उनकी बेटियां रहती है ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि मुंबई, नेपाल या फिर आजमगढ़ 1000-1500 के किलोमीटर के दायरे में ही है। तो उनकी बेटियां अंतिम संस्कार के लिए अगर आना चाहती तो आराम से 12 से 24 घंटों में आ सकती थी। लेकिन तीनों बेटियों ने कहा कि आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अब आश्रम के जो लोग थे उन्हें सोनीपत के ही शमशान में ले गए, उनका अंतिम संस्कार होने लगा। तो उनकी एक बेटी ने वहाँ फ़ोन किया और कहा कि आप जब अंतिम संस्कार होने लगे तो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखा देना और उन सब का वीडियो बना करके भेज देना। हालांकि इससे पहले बेटियों ने 5100 रुपये आश्रम को UPI के माध्यम से भेजे थे कि इससे उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर देना। अब जब अंतिम संस्कार होने लगा तो उनकी 2 बेटियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन एक बेटी ने वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करके अपने पिता का अंतिम संस्कार देखी। हालांकि जान करके आपको बहुत ही आश्चर्य और दुखद लगेगा कि जिस समय राम रतन गुप्ता की चिता जल रही थी, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय उनकी बेटी वीडियो कॉल पर थी और जो व्यक्ति वीडियो कॉल पर उन्हें उनके पिता का अंतिम संस्कार दिखा रहे थे उससे वह पूछ रही थी कि और कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मुझे नहाना भी है, खाना भी है, चूल्हा भी जलाना है। अब इसे सुनकर हर कोई हैरान है और आप यूँ कहें कि बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार न करके अपने रिश्तों का ही अंतिम संस्कार कर दिया और यही से उन्होंने इस अध्याय को समाप्त कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस पिता ने अपनी सारी कमाई को बेटियों के पढ़ाई लिखाई के पीछे, उनके शादी विवाह में खर्च कर दिया, वही पिता जब बीमार था तो भी अपनी बेटियों से बात करने के लिए तरसता रहा, तो भी बेटियों का दिल नहीं पसीजा, वह अपने पिता से मिलने नहीं आई। और अंत में जब एक दिन उसके पिता ने दुनिया को छोड़ दिया तो भी कलेजा नहीं पसीजा कि वह अपने पिता का अंतिम दर्शन कर सके। जिस पिता ने उसे अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, जिस पिता ने उसे गोद में बैठा के लाड़ प्यार दिया था, जिस पिता ने पढ़ा लिखा कर सुयोग्य बनाया और जिस पिता ने अपनी कमाई के सारी पूंजी लगा करके उन बेटियों को उस शिक्षा दिलाया, उनका धूमधाम से संपन्न घराने में विवाह किया, उन बेटियों ने थोड़ा भी मुनासिब नहीं समझा कि अपने मरे हुए पिता के मुख का भी अंतिम दर्शन कर सके, अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। सोशल मीडिया पर यह तेज़ी से फैलता हुआ खबर है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसलिए वायरल भी हुआ कि बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने की बजाय अपने रिश्तों का ही अंतिम संस्कार कर दिया। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और दुखद तो यह लगा जब बेटी वीडियो कॉल पर देख रही थी और पूछ रही थी कि और कितना वक्त लगेगा और कितना टाइम लगेगा, मुझे नहाना भी है, चूल्हा भी जलाना है, खाना भी है। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स भी किए। किसी ने कहा घोर कलयुग आ गया है, तो किसी ने कहा अपने रिश्तों का ही अंतिम संस्कार कर दिया।
तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी ने कही कि यह समाज के लिए, यह पूरे समाज के माथे पर कलंक जैसा है। लोगों ने जो भी प्रतिक्रियाएं दी बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको इस कहानी को सुन करके या राम रतन गुप्ता के जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं, जो चिता जल रही है और जो उनकी बेटी वीडियो कॉल पर देख रही है और जिस तरह से बातें पूछ रही हैं कि और कितना वक्त लगेगा, उसे देखकर तो आप भी यही कहेंगे कि भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे। ऐसे संतान से भला तो भगवान बे औलाद ही रखे, किसी को औलाद ही ना दे। जो अपने माँ बाप की सुधि भी जीते जी ना ले सकी तो मरने पर भी उसके अंतिम संस्कार में ना आ सकी। भला ऐसी औलादें, ऐसी संतानें किस काम की। तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है, सोचने की बात है। और मैं भी यही कहूँगा कि भगवान ऐसी संतान किसी को न दे। ऐसी संतान से अच्छा निसंतान ही अच्छा है, ताकि लोग चैन से और शांति से तो मर सके। क्योंकि वह पिता जिसने बड़े लाड प्यार से पाला, जिसने अपनी कमाई की सारी पूंजी उन बेटियों के पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया, शादी विवाह में खर्च कर दिया और कारोबार चौपट होने के बाद खुद बेघर हो गए, वृद्धाश्रम में शरण ली, लेकिन फिर भी बेटियों का दिल नहीं पसीजा। किसी बेटी ने उनकी सुधि तक नहीं ली और मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। ऐसी संतानें किस काम की। इसलिए भगवान भले ही निसंतान रखे, ऐसी संतान किसी को ना दे। और यह एक चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का मान सम्मान होना चाहिए। हर घर में बुज़ुर्ग है, जो आज नौजवान हैं उन्हें भी कल बुज़ुर्ग होना है। हमारे यहाँ समाज में आदर्श है उस श्रवण कुमार के, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके तीर्थ भ्रमण कराने को निकले थे। और उसी समाज में आज न जाने लोग वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रहे हैं, अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर रहे हैं और उस पर से भी पूछ रहे हैं कि और कितना वक्त लगेगा। घर में बैठकर भी उन्हें अंतिम संस्कार देखने की फुर्सत नहीं है, अंतिम संस्कार देखने का वक्त नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। और भगवान ऐसी संतान न दे किसी को, ऐसी संतान से निसंतान ही रखे। और समाज के लोगों को भी यह जवाबदेही तय करना चाहिए, जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि युवा पीढ़ियों पर यह जवाबदेही देना चाहिए कि वे बुजुर्गों का मान सम्मान करें। आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। राधे राधे।